आप ऐसे हम सबके महबूब नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री आपके बीच में आ गए हैं। आप जोरदार एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए। सभी साथियों से अपील है कि एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए। हमारे बीच में 290 श्रावस्ती विधानसभा के प्रत्याशी हैं असलम रानी जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वहां आएं और 2 मिनट में अपनी बात रखें। असलम रानी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 10 मार्च को होने वाले भावी मुख्यमंत्री जी का मैं गौतम बुद्ध की धरती पर, गाजी सरकार की धरती पर मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज आपके लिए केवल मुस्लिम और यादव नहीं पागल हुआ है, बल्कि कुर्मी पूरा पागल हो चुका है। और समाजवादी पार्टी के लिए हमारा दलित भाई पासी, कोरी, चमार, आर्या, ये भी माननीय अखिलेश के लिए जय जय अखिलेश बोल रहा है, जय जय अखिलेश बोल रहा है। और हमारे इस जनपद श्रावस्ती और 290 में श्रवण समाज के ब्राह्मण और ठाकुर भी पागल हो चुके हैं। जय जय अखिलेश, जय जय अखिलेश बोल रहे हैं। आज मैं आपका ध्यान कुछ हमारे 290 श्रावस्ती के लिए है कि वहां की मांग कि जो भारतीय जनता पार्टी को लोग हटाना चाहते हैं, जो उन्होंने वादा किया था ककरा घाट का पुल, मैं आपसे मांग करता हूं कि 290 श्रावस्ती में ककरा घाट के पुल के निर्माण जब आप मुख्यमंत्री हो जाए उत्तर प्रदेश का, तो इसको जरूर बनवा दीजिएगा, क्योंकि आपने अंधरपुरवा का पुल आपने बनवाया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सिसवारा का पुल मांग है वहां की जनता का कि वहां भी उसको बनवा दें तो बड़ी कृपा होगी। चीनी मिल और पेपर मिल की मांग है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब सरकार हमारी बन रही है तो हमारे यहाँ उद्योग नहीं है, उद्योग के ऊपर आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए। हमारे यहाँ कोई भी महिला डिग्री कॉलेज नहीं है, बच्चियों के पढ़ने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ एजुकेशन की शिक्षा मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। कृपया आपसे अनुरोध है कि जब आप मुख्यमंत्री की शपथ लें तो हमारे यहाँ महिला डिग्री कॉलेज और बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज एक जरूर खुलवा दें। तीसरा, हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था बहुत नाजुक है। हमारे यहाँ की मांग है कि हर कम से कम एक न्याय पंचायत में एक ट्यूबवेल जरूर लगवा दें। और हमारे यहाँ लगभग 150 किलोमीटर सड़कें जो मेन रोड से जोड़ी नहीं गई हैं, उनको जोड़ने के लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब आप मुख्यमंत्री की शपथ लें तो ऐसे ऐसे गांव हैं जो मेन रोड से जोड़े नहीं गए हैं और उनको जोड़ने का काम आप जरूर करेंगे। और जो हमारे विरोधी पार्टी के लोग हैं जो एक आलोचना करते हैं, आलोचना में आप लोग न जाइएगा। उनसे कह दीजिएगा कि असलम रानी ने कहा है कि सितम के हाथ तो बैत हो नहीं सकते, अब इम्तिहान की घड़ी है, टाल दूं कैसे, होता अगर पांव में काटा तो निकाल सकते थे, किसी के जहन का काटा निकाल दूं कैसे। हमारे जितने भी साथी आए हैं, कितने लोग चाहते हो कि माननीय अखिलेश यादव यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इंद्रानी वर्मा और असलम रानी जनपद श्रावस्ती के विधायक बने, तो जोरदार नारा लगाइए, जोरदार। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी,
अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। अब हम आमंत्रित करेंगे इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक श्रीमती इंद्राणी वर्मा जी, भावी विधायक श्रीमती इंद्राणी वर्मा जी को कि आएं और अपनी बात रखें। श्रीमती इंद्राणी वर्मा जी। आज चुनावी दौर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हमारे अखिलेश भैया और मंच पर बैठे हैं हमारे सभी मंचासीन नेतागण, जनपद श्रावस्ती के जिला अध्यक्ष आदरणीय सरजीत यादव जी, श्रावस्ती विधानसभा के हमारे प्रत्याशी माननीय असलम रायनी जी, और ये जो भारी संख्या में, भारी तादाद में हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग और हमारे सम्मानित सभी पदाधिकारियों से विद्यमान प्रधान जिला पंचायत प्रमुख, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और सम्मानित हमारी जनता, मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करती हूं। और आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूं कि आज हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके बीच में बैठे हैं। आपका आदेश हो तो हम कहें कि वर्तमान मुख्यमंत्री आपके बीच में आए बैठे हैं, आप लोग हाथ उठा के मुझे उत्साह दीजिए। आपके जनपद में मात्र 2 ही सीट है, 289, 290, लेकिन आप लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि आप दोनों सीट जीत के अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप तैयार हैं। हम लोग तो केवल मात्र एक विधायक बनेंगे आपकी खिदमतदारी करने के लिए, लेकिन भैया हमारे सूबे के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हमारी बहनों, हमारी भाइयों, हमारी बुजुर्गों, हमारी बच्चों, हमारे पत्रकार बंधुओं ने आशीर्वाद दे दिया है। इसको हाथ उठा करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एहसास कराइए। अब आपने मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन भैया के मुख्यमंत्री बनते बनते भिनगा में मेडिकल कॉलेज होगा, मेडिकल कॉलेज। भिनगा में रोडवेज बसें, ऐसी रोडवेज बसें हर गांव में जाएगी, क्योंकि भैया ने 12 से 17 में कोई गांव नहीं छोड़ा जहां सड़क ना हो, जहां पुलिया ना हो, जहां उस गांव का विकास ना हो। भिनगा क्षेत्र में हमारे किसानों की असिंचित जमीन है, उस जमीन में हर गांव सभा न्याय पंचायत में एक ट्यूबवेल भैया देंगे। हम मांग करते हैं आपकी ताकत, आपकी जोश और आपका उत्साह, और आप साइकिल का बटन 27 में दबाएंगे। इसलिए हम भैया से मांग करते हैं, हमारे विधानसभा में बहुत बाढ़ आती है भैया जी, और बाढ़ से गांवें कटती हैं। उस गांवों को बॉर्डर पिचिंग करके और गांव की व्यवस्था आप कराइएगा भैया, क्योंकि हमारा यह क्षेत्र नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ 289 भिनगा विधानसभा और श्रावस्ती है। यहाँ गांव को कटान को रोकने के लिए आप बॉर्डर पिचिंग करा करके गांव में खुशहाली करेंगे भैया। हमारे भिनगा में शिक्षा की व्यवस्था बहुत कमजोर है। आप शिक्षा के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, डिप्लोमा, शहरी डिग्री कॉलेज का निर्माण कराना होगा भैया। हमारे यहाँ क्षेत्र में विभूतिनाथ, विश्व काशी विभूतिनाथ की मंदिर है भैया, आपको पर्यटक स्थल घोषित करना होगा। हमारे क्षेत्र में मजार बाबा साहब का मजार हेमपुर में है, सैलानी दास का, वहां भी आपको पर्यटक स्थल घोषित करना होगा भैया। जमनहा को हमारे और सिरसिया को, हमारे भंगा को नगर पालिका का दर्जा देना होगा। और इसी के साथ भैया ने हमारे क्षेत्र में 289 में हमने भैया से 10 पुलिया मांग की है, और हमारे जो रसोइयां हैं, एनएम है और हमारी आंगनबाड़ी है, ये सरकारी नौकरी में भैया हमारे करने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं आए हुए अपनी जनता जनार्दन और अपने सभी नेताओं का, अपनी बहनों का और सम्मानित हमारे मंचासीन नेताओं का मैं बहुत बहुत नमन वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सभी साथियों से अपील करते हैं कि एक बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आश्वस्त कर दीजिए कि दोनों विधानसभा में समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। हाथ उठाकर
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सर्वजीत यादव जी, श्रावस्ती के हमारे प्रत्याशी विधायक असलम रायनी जी, भिनगा की हमारे समाजवादी पार्टी और गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती इंद्राणी वर्मा जी, समाजवादी और गठबंधन के सभी हमारे प्रत्याशी दोनों, पूर्व जिलाध्यक्ष जितेंद्र यादव जी, प्रदेश सचिव ओंकार पटेल जी, पूर्व मंत्री आबिद रजा साहब, प्रदेश सचिव हाजी अनवर साहब, अभिषेक मिश्रा जी, इंद्रदेव गुप्ता, सत्यपाल पटेल, अल्ताफ गांधी, निपेंद्र कलहंस, अमित पांडे, राजा खां साहब, आतिफ और बड़ी संख्या में हमारे सभी यहां पर उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले श्रावस्ती जिले के आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि आज फिर आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे जो जिम्मेदार कार्यकर्ता थे बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर के, यहां पर लगातार उनका एक शिविर चला था। उस समय भी मुझे यहां आने का मौका मिला था। मैं आज ये देख सकता हूं और जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, जो जन सैलाब हमें दूर दूर दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि इस बार श्रावस्ती में सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। इतना व्यवस्थित कार्यक्रम नहीं देखा होगा। जब मैं आ रहा था तो मैंने देखा लाइन से एक साथ मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं, दाईं तरफ, दूसरी तरफ गाड़ियां लगी हुई हैं, और ये मैदान इतना बड़ा है, छोटे जिले में बड़ा मैदान, और इतने लोग आ गए हों तो समझ लो यहां पर दूसरे लोगों का खाता खुलने वाला नहीं है। आज कुछ हवा भी तेज चल रही है। लग रहा है आज कल से हवा तेज आज चल रही है। मैं तो कल नहीं था यहां पे, लेकिन मैं आपसे पूछ सकता हूं, बताओ कल से आज हवा तेज चल रही है कि नहीं चल रही है? और ये हवा इसलिए तेज चल रही है आज क्योंकि चौथे चरण का वोट समाजवादी पार्टी पर पड़ रहा है, इसलिए हवा तेज चल रही है। कल आए थे कोई आसपास आपके, कल आए थे कोई आसपास, बड़ी संख्या में बीजेपी के लोग आए थे। मैं ये कह सकता हूं, अगर ये जनसैलाब देख लें और अभी बहराइच का जनसैलाब जो देख करके मैं आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता अदृश्य हो जाएंगे, भूमिगत हो जाएंगे, वो दिखाई नहीं देंगे। और इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता से झूठ बोला,
बताओ भारतीय जनता पार्टी ने जनता से झूठ बोला कि नहीं बोला? इनके नेताओं के अगर भाषण सुनोगे तो आप देखोगे जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा सफेद झूठ बोल रहे हैं। बताओ बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? हमारे किसान भाइयों को याद होगा कि इन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, आपने फसल पैदा की, मेहनत की, पानी लगाया, सब इंतजाम किया, बताओ किसी फसल को आपकी कीमत मिल गई हो तो बता दो, क्या आपकी आय दोगुनी हो गई? और जब हिसाब किताब लगाओगे तो इन बीजेपी की सरकार में सबकी कमाई आधी हो गई और महंगाई दोगुनी हो गई, तो बताओ खुशहाली कैसे आएगी? अभी धान जब खरीद हुई होगी तो बताओ धान की क्या कीमत मिली आपको? लूटा गया कि नहीं लूटा गया? ये नौजवान ठीक कह रहा है, 800 रुपए में बिक गया धान। बताओ उसकी कीमत क्या है जो सरकारी होनी चाहिए? 1800। बताइए, ये कीमत होनी चाहिए। बताओ लूट हो गई कि नहीं लूट हो गई? और ये वही लोग हैं जो कहते थे हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, और जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है, नौजवान की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही। बताओ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और इनकी सरकार आ गई तो याद रखना, ये पेट्रोल 200 रुपए में बिकवाएंगे, 200 रुपए में। खाद मिली थी कि नहीं मिली थी? हमारे किसानों को जब खाद की जरूरत थी ये खाद नहीं दे पाए, डीएपी नहीं दे पाए, और जब हमारे किसानों को मिल गई खाद और बोरी को जब देखा तो बताओ 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। बताओ किसानों को खाद नहीं दे पाए, डीएपी नहीं दे पाए, और तार लगाने पड़ रहे कि नहीं लगाने पड़ रहे खेतों में। और हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर है ये, इसको सांड मत बोलिए। बताओ सांड टक्कर मार रहा है कि नहीं मार रहा है? और नुकसान हुआ किसानों का नहीं हुआ? और हमारे मुख्यमंत्री जी, बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। सुना होगा आपने, कहा कि गर्मी निकाल देंगे। इस बार देखना, जब शराबस्ती के लोग वोट डालेंगे तो गर्मी निकालने वालों की भाप निकल जाएगी, भाप। बताओ भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे इनकी? और जब से वोट पड़ा है पहले चरण में जैसे ही वोट पड़ा, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए। और जब आज वोट देखेंगे शाम को कितना पड़ गया, लखनऊ में, लखीमपुर में, पीलीभीत में, रायबरेली में, इनके कार्यकर्ता नेता सुन्न पड़ जाएंगे, सुन्न। इनकी गाड़ियों से झंडे उतर गए कि नहीं उतर गए? इनके मकानों से भी झंडे उतर गए अब बीजेपी के। और जिस समय शराबस्ती के हमारे गरीब किसान नौजवान वोट डालेंगे, भारतीय जनता पार्टी शून्य रह जाएगी या कोई खाता नहीं खुलने वाला।
इसलिए जिताओगे कि नहीं जिताओगे? हमारे तमाम किसान भाई हैं, इन्होंने वो समय भी देखा जिस समय लॉकडाउन लगा था। बहुत सारे हमारे मजदूर भाई जो दूर काम करते थे, मुंबई में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, हमारे मजदूर भाइयों की कोई मदद नहीं की। और उन मजदूर भाइयों को लॉकडाउन में पैदल पैदल चल के आना पड़ा। उनके पास जो भी सामान था, जो भी उनके घर में सामान था, बैग में भर करके, सूटकेस में भर करके अपने साथ लेकर के चले आए। जो बच्चे चल सकते थे वो चलते थे, रुक जाते थे, चलते थे, फिर रुक जाते थे। और जो छोटे बच्चे थे उनको माँ बाप अपनी गोदी में लेकर के, कंधे में बैठा करके, सोचो मुंबई से, गुजरात से और पंजाब से चल करके आए थे। याद है कि नहीं याद है? और इन्होंने किसी की मदद नहीं की। बहुत सारे हमारे मजदूर भाई जो घर नहीं पहुंच पाए, उनकी जान चली गई। अगर किसी ने मदद की थी उन मजदूर भाइयों की, तो समाजवादी पार्टी ने 1-1 लाख रुपए देकर के उनकी मदद की थी। ये जो कह रहे हैं हमारे बीजेपी के वाले कि हम घोर परिवारवादी हैं, ये जो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम लोग घोर परिवारवादी हैं, आपने अखबार में पढ़ा होगा, आपके बगल में बहराइच एक परिवार नेपाल से चला था, लेकिन जैसे ही नेपाल में लॉकडाउन लगा वो वापस नहीं जा पाए। उन्होंने आगे बढ़ गए, उन्हें देखा शायद अपने देश वापस आ जाएंगे, यहां भी लॉकडाउन लग गया, यहां से भारत नहीं आ पाए। वो गर्भवती मां थी, उसके बेटा पैदा हो गया बॉर्डर पे। घर परिवार के लोगों ने उसका नाम लॉकडाउन रख दिया। ये बहराइच में है, पता कर लेना। जिस समय मैंने अखबार में पढ़ा कि एक बेटे का नाम लॉकडाउन रख दिया, लॉकडाउन के समय पर वो नेपाल से भारत आना चाहता था लेकिन परिवार नहीं पहुंच पाया। उसके बाद अगर किसी ने मदद की थी उस परिवार की, तो समाजवादी पार्टी ने उस लॉकडाउन बेटे को 1 लाख रुपए भिजवा करके मदद की थी। याद है उस समय की तस्वीरें, सूटकेस में बैठा करके एक मां अपने बेटे को ले जा रही थी। एक गर्भवती मां जो महाराष्ट्र से चल करके आई थी ललितपुर तक, उसके बेटी पैदा हो गई। 3 घंटे उसने इंतजार किया, कोई मदद सरकार ने नहीं की। बाद में अपनी नई बेटी को लेकर के वो पैदल पैदल अपने गांव पहुंच गई। सोचो, कोई मदद नहीं की। अगर समाजवादी सरकार होती तो उस गर्भवती मां जिसके बेटी पैदा हुई थी, अगर हमें जिलाधिकारी की गाड़ी छीन करके भी उस मां को घर भेजना पड़ता तो समाजवादी लोग भेज करके उस मां का सम्मान बढ़ाते। कोई मदद नहीं की उस परिवार की भी। जो बेटी पैदा हुई लॉकडाउन में, जिसकी मां चल करके आई महाराष्ट्र से, कोई मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की तो हम समाजवादियों ने उस परिवार की भी 1 लाख रुपए देकर के मदद करने का काम उस बेटी को किया। वो दलित बेटी थी जो ललितपुर में पैदा हुई। ये बेटा पिछड़ा था। ये जो बॉर्डर पे पैदा हुआ जिसका नाम लॉकडाउन है। और हम तो अपने पत्रकार साथियों से कहेंगे, ये दोनों खबरों का पता कर लेना, समाजवादी लोगों ने मदद की थी कि नहीं की थी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम सब लोग परिवार वाले लोग हैं। परिवार वाले लोग ही परिवार वाले लोगों का दुख दर्द समझ सकते हैं। जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। जिसके परिवार में अगर एक बेटा बेरोजगार है तो बताओ उसके परिवार में दुख और परेशानी होती है कि नहीं होती है। अगर एक बेटी शादी को है, महंगाई है, शादी करनी है, तो बताओ भाई से लेकर के पूरा परिवार इंतजाम में लगता है कि नहीं लगता है।
तो ये परिवार, जिनके परिवार नहीं है, वो परिवार वालों की जिम्मेदारी को नहीं समझ सकते। जिनके परिवार नहीं है, वो परिवार वालों का क्या दायित्व होता है वो नहीं समझ सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में हराइए। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो हमारे गरीबों के परिवार के लोगों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। बताओ, हराओगे कि नहीं हराओगे? इधर बाबा मुख्यमंत्री का आपने सुना होगा, वो हमारे लिए कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। ये सुना है कि नहीं सुना है श्रावस्ती के लोगों ने? अरे बड़े जागरूक लोग हो। ये जो बाबा मुख्यमंत्री जगह जगह कह रहे हैं कि 12 बजे हम सो के उठते हैं, जब से उन्होंने कहा है कि 12 बजे मैं सो के उठता हूं, हमने उन पे भी नजर रखना शुरू कर दिया है। और ये हमारी पार्टी के लोग जानते होंगे, उनका घर हमारा घर एक ही दीवार है। इधर जब से मैंने नजर रखना शुरू किया है, कभी कभी शाम को धुआं उड़ता नजर आता है वहां। और अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ पुताई वालों को जाते देखा। मैंने पूछा पुताई वालों से कि कहां जा रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के धब्बे लग रहे हैं उन पे पुताई करने जा रहे हैं। सोचो, बाबा मुख्यमंत्री ने तैयारी कर ली कि नहीं कर ली जाने की? ये जो गर्मी निकालते फिर रहे हैं, इस बार श्रावस्ती के नौजवान बोट डाल के साइकिल पर इनकी भाप निकाल देंगे। बताओ, भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? इसलिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में हम आपसे निवेदन करने आए हैं और अपील करने आए हैं कि हमारे दोनों प्रत्याशी हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मदद करना, पूरी मदद करना, दोनों सीटें जिताना, क्योंकि हम लोग आपकी मदद करने जा रहे हैं। हम लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने तय किया है, सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, बिल नहीं देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई पूरी की पूरी माफ होगी, उन्हें भी कोई बिल नहीं देना पड़ता है। बताओ, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, इन्होंने महंगाई बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? और जब बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? इसीलिए 300 यूनिट फ्री बिजली और किसानों की सिंचाई पूरी माफ, उन्हें एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसलिए मदद करिए। ये हमारे 69,000 वाले जानते होंगे। बताओ, 69,000 वालों, कितना लड़ना पड़ा आपको? आपको जेल जाना पड़ा, पिटाई खानी पड़ी, मुख्यमंत्री आवास गए तो लाठी पड़ी लाठी कि नहीं पड़ी? याद है कि नहीं याद है? तो वोट इनके खिलाफ डालोगे कि नहीं डालोगे? हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जो आपके साथ भेदभाव हुआ है, जो आरक्षण में गड़बड़ी हुई है, आप लोगों को नौकरी देने का काम और आरक्षण को सुधारने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये हमारे बीएड टेट वाले लोग भी होंगे। बीएड टेट वाले, इनको भी बहुत दिनों से इंतजार करना पड़ रहा है। इनकी नौकरी नहीं दी सरकार ने। समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट वालों को भी समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बहुत से शिक्षा मित्र हैं जिनकी जान चली गई,
समाजवादी सरकार थी तो मदद की थी, इनका भी रास्ता निकाल करके इनको नौकरी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। जो लोग कह रहे थे गर्मी निकालने की बात, हम उन्हें कहना चाहते हैं, पिछले कई वर्षों से फौज में भर्ती नहीं हुई है। हमें फौज की भर्ती निकालना पड़े, पुलिस की भर्ती निकालना पड़े, अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसके साथ साथ 11 लाख पद खाली हैं सरकार के, 11 लाख, उन पदों को भरने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा, जिससे नौजवानों को नौकरी मिल जाए। इधर हमारे किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रही है। ये 3 काले कानून के लिए हमारे किसानों ने आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी, दिल्ली में जाकर के बैठ गए। गर्मी आई, सर्दी आई, बरसात आई, लेकिन हमारा किसान पीछे नहीं हटा। अंतोगतवा सरकार को पीछे हटना पड़ा। तीनों काले कानून वापस लेने पड़ गए, और ये ऐसे 3 काले कानून थे कि हमारा किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बन जाता, अपनी ही जमीन उसको दूसरे को देनी पड़ जाती। वो अगर अपने आने वाली पीढ़ी को जमीन देता तो नहीं दे पाता। ये काले कानून ऐसे आए थे, लेकिन हमारे किसान पीछे नहीं हटे। 700 से ज्यादा किसानों की जान चली गई, लेकिन किसान झुका नहीं। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और काले कानून वापस हो गए वापस कि नहीं हो गए। इधर बीजेपी वाले बहुत एबीसीडी पढ़ रहे हैं। इनके नेताओं को देखोगे तो एबीसीडी पढ़ रहे हैं। ए फॉर ये, बी फॉर ये, एन फॉर ये, एस फॉर ये। हमने भी कहा ये अंग्रेजी छोड़ो, हिंदी में इनको बता दें। हमने कहा कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। और काका का मतलब है काले कानून। तो अगर काले कानून चले गए, काका चले गए, तो बाबा भी जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। और हमारे बाबा जी ने तो पहले ही 11 तारीख की टिकट बुक कर लिए लखनऊ से गोरखपुर की। इसलिए किसान भाइयों, प्रत्येक फसल के लिए एमएसपी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। गन्ने का भी भुगतान 15 दिन में होगा। हमारे किसानों का ब्याज मुक्त होगा, लोन देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसी तरह महिला शिक्षकों के उनके गृह जनपद में पोस्टिंग होगी। बस में चलने के लिए छात्राओं को एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, छात्राएं फ्री चलेंगी। जो 12वां पास करेंगी बेटियां, हमारी बहनें, उनको 36,000 रुपया महीना साल में देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। लड़कियों की पढ़ाई केजी से पीजी तक फ्री, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। जो हमारी गरीब माताएं हैं, जो हमारी गरीब माताएं हैं, उनकी मदद समाजवादी पेंशन से कर रहे थे, समाजवादी पेंशन से मदद कर रहे थे। इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो 500 नहीं, हमारी गरीब माताओं बहनों को 1,500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपए देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इधर महंगाई बहुत बढ़ गई है। शहर में गरीबों को भोजन कराने के लिए, गरीबों के खाने के लिए एक समाजवादी थाली दी जाएगी जो 10 रुपए की होगी, जिससे हमें गरीबों की मदद कर सकें। इसके साथ साथ जो डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, सभी 2 पहिया वाहन मालिकों को प्रतिमाह 1 लीटर पेट्रोल फ्री दिया जाएगा। और जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उन्हें प्रतिमाह 3 लीटर पेट्रोल या 6 किलो सीएनजी भी मुफ्त दी जाएगी। उनसे भी कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। जहां ये बड़े बड़े फैसले समाजवादियों ने लिए हैं, वहीं ये भगवान बुद्ध की धरती है। यहां न केवल भारत के
बल्कि भारत के आसपास के श्रीलंका के, साउथ कोरिया के और जगह जगह के लोग आकर के यहाँ पर कारोबार और टूरिज्म के बहाने यहाँ पर आते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि पर्यटन के क्षेत्र में भी अगर हमें बढ़ावा देना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी, तो समाजवादी सरकार बनने पर पर्यटन को बढ़ा करके न केवल हमारी रेवेन्यू आएगी उससे, बल्कि हमारी लोगों को रोजगार और नौकरी भी मिलेगी। साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं, जो पुलों के निर्माण होने हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो आपको याद होगा कि हमने बड़े बड़े पुल और बड़े बड़ी सड़कें बनवा दी थी। ये जो श्रावस्ती को जोड़ने वाली सड़क किसी ने नहीं मांगी थी समाजवादी पार्टी से। बताओ किसी ने मांगी हो तो बता दो। हम लोगों ने अपने आप दे दी और सड़क बनकर के तैयार हो गई। बिजली की व्यवस्था सुधारनी थी, उसके लिए भी सब स्टेशन बनाए गए थे। अगर हमें ककरा घाट का निर्माण कराना पड़ेगा, सिसवारा का अभी दे देंगे, ससवारा का अगर घाट का निर्माण कराना पड़ेगा तो वो भी कराने का काम समाजवादी सरकार में होगा। वहीं हम अपने महिलाओं की पढ़ाई के लिए अगर डिग्री कॉलेज बना करके देना पड़ेगा तो डिग्री कॉलेज भी बना देंगे। वहीं अगर गरीबों के लिए, किसानों के लिए ट्यूबवेल सिंचाई के लिए देना पड़ेगा तो वो भी दे देंगे। वहीं हम श्रावस्ती को अपने भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अगर भिनगा श्रावस्ती में संभावनाएं होंगी कि अगर कागज बनाने का कारखाना लग सकेगा तो संभावनाओं को देखते हुए अगर हमें बजट से अलग से इंतजाम करना पड़ेगा जिससे कि हमारे लोकल स्तर पे ही नौकरी रोजगार मिल जाए तो पेपर मिल बनाने का भी काम करेंगे। जो हमारा अस्पताल है उसको सुविधाएं दे करके गरीबों का इलाज हो जाए और अस्पताल को इतना बड़ा करके कि भविष्य में वो मेडिकल कॉलेज का रूप ले ले, उसके लिए भी मदद समाजवादी सरकार में हम लोग करने का काम करेंगे। लड़कियों की पढ़ाई हो उसके लिए इंतजाम करेंगे जिससे कि अगर इंटर कॉलेज भी बनाना पड़ेगा तो बेटियों की पढ़ाई के लिए इंटर कॉलेज बना करके उनको अच्छी सुविधा दे करके अच्छी पढ़ाई कराने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इधर नलकूप सिंचाई को लेकर के मैंने कह ही दिया है। वहीं मैं कहना चाहता हूं कि सैलानी शाह मजार से लेकर के और हमारे हेमपुर को पर्यटक स्थल भी अगर बनाना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में पर्यटन को बढ़ाने के लिए तमाम जगह जो यहां पर हैं उनको अच्छी तरह डेवलप करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जहां हमारे लोग कई बार आध्यात्म के लिए या यहां के लोकल स्तर के अलावा बाहर से लोग भी कभी कभी विभूतिनाथ मंदिर के दर्शन करने आते हैं। अगर उस स्थान को भी पर्यटन स्थान बनाना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में बजट दे करके पर्यटन स्थान बनाने का काम करेंगे। बहुत सारे काम हैं जो हम लोग करेंगे, बहुत सारे फैसले जो समाजवादी सरकार ने बनने पर हम लोग लेंगे। वहीं हमारे कर्मचारी जानते होंगे कि बहुत दिनों से उनकी मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। पुरानी पेंशन बहाल करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए श्रावस्ती के साथियों, दोनों विधानसभा के हमारे उपस्थित किसान भाई, मजदूर, नौजवान, माताएं, बहनें, इस चुनाव में हमारी मदद करना। बताओ मदद करोगे कि नहीं करोगे? एक हमारे ही साथी छोड़ के चले गए जिन्हें टिकट दिया था, जो एक हमारे ही साथी थे जिन्हें टिकट दे दिया था, लेकिन वो हमें छोड़कर कहीं और चले गए हैं। बताओ गुमराह तो नहीं होगे? आपको पूरा उत्तर प्रदेश के हिसाब किताब पता होगा कि कहां सरकार बनने जा रही है। बताओ मुकाबले में कौन है आज?
बताओ समाजवादी पार्टी और साइकिल मुकाबले में है कि नहीं है? बताओ बसपा है कहीं मुकाबले में? और बसपा मुकाबले में भी कैसे होगी जब बीजेपी वाले वो नेता जो थूक करके पर्चे बांट रहे थे वो वोट उनके लिए बांट रहे हैं। पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, सुन लिया कि नहीं सुन लिया? और बताओ कांग्रेस पार्टी का कहां खाता खुल रहा है? अगर रायबरेली खुल रहा हो तो बता दो आप। तो कहीं कांग्रेस सरकार बनने जा रही है? इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी असलम रानी जी की मदद करना। बोलो मदद करोगे कि नहीं करोगे? और दूसरे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं, बताओ इनकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? इंद्राणी वर्मा जी की मदद करोगे? और कहीं भूल तो नहीं जाओगे? महंगाई तो नहीं भूल जाओगे? और खाद की चोरी तो नहीं भूल जाओगे? बेरोजगारों अपनी नौकरी नहीं मिली ये तो नहीं भूल जाओगे? 5 साल इंतजार किया कि नहीं किया? और तो नहीं करना चाहोगे 5 साल इंतजार? ये जो गर्मी निकालने वाले हैं इनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? ये मान ले कि सरकार बन जाएगी, जिताइए। पहले, दूसरे, तीसरे और आज चौथे में जीतने जा रहे हैं। 5वें में आपकी जिम्मेदारी है समाजवादी पार्टी को बहुमत से आगे ले जाने के लिए। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि श्रावस्ती जिले को विकास से जोड़ने का काम समाजवादी सरकार में होगा, जिससे हमारा किसान, हमारा नौजवान, हमारा गरीब आगे बढ़ सके। और अगर हमें योजनाएं लागू करनी पड़ेंगी और प्राथमिकता पे देखनी पड़ेंगी तो हमारा ये छोटा जिला है, सीमा के बगल में क्षेत्र पड़ता है, हम पूरे के पूरे क्षेत्र का विकास करने का काम भी समाजी सरकार में करेंगे। इसलिए मदद करिए। और साइकिल की रफ्तार बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? ये कुछ लोग साइकिल से घबरा करके कुछ और बातें करने लगे हैं। कुछ लोग साइकिल से घबरा करके कुछ और बातें करने लगे हैं। ये साइकिल आपकी है, ये साइकिल किसानों की है, साइकिल मजदूरों की है, साइकिल नौजवानों की है। यहां जितने लोग हैं बताओ साइकिल चला लेते हो कि नहीं चला लेते हो? आपके घरों में, गरीबों के घर में साइकिल है कि नहीं है? तो अब इतना साइकिल से घबरा गए हैं। किसान मित्रों की मदद होगी, समाज सरकार बनाइए। रोजगार सेवकों की मदद होगी, आंगनवाड़ियों की मदद होगी, आशा कार्यकर्ताओं की मदद होगी। आप लोग इस चुनाव में समाजवादियों की मदद करिए। एम्बुलेंस चलाई समाजवादियों ने गांव-गांव मदद करने के लिए। बताओ एम्बुलेंस थी जो फोन करने पे आती थी, लेकिन बाबा जी ने उसको भी खराब कर दिया। बताओ पढ़ाई चौपट हो गई कि नहीं हो गई? और ये 100 नंबर जब पुलिस पे था तो अच्छी थी, जब से 112 हो गया पुलिस कबाड़ा हो गई कि नहीं हो गई? इस डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो महंगाई और भ्रष्टाचार डबल हुआ है कि नहीं हुआ है? बताओ। इस बार श्रावस्ती के लोग डबल इंजन की सरकार की जो झूठी पटरियां उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए और दोनों प्रत्याशी जिता करके विधानसभा में पहुंचाइए। यही निवेदन मैं करने आया हूं। और याद रखना, ये सरकार बनाने का चुनाव है, इसलिए दोनों विधानसभाएं चूके नहीं है आप लोग। आप जिता रहे हो कि नहीं जिता रहे दोनों विधानसभा, इसलिए जिता देना। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। कायल है बस कर्मों का, सम्मान करे सब धर्मों का। वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का। हम दर्द
जवानों का है वो, और दोस्त किसानों का है वो। इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में। वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का। जय हो अखिलेश की।